वेलकम टू माय द गोल्डन इंग्लिश चैनल। तो आज हम रीड करेंगे द लेज़ी फार्मर। तो लेज़ी फार्मर ये है सुस्त किसान की स्टोरी। तो चलिए अब हम इसे रीड करते हैं। द स्काइज हैड ओपनड अप। स्काइज मीन्स आसमान। तो खुला आसमान था। एंड रेन्ड हैवॉक थ्रू द होल नाइट। रेन हैवॉक मीन्स मूसलाधार बारिश। तो खुला आसमान था और मूसलाधार बारिश सारी रात हो रही थी। द रोड्स वर मडी एंड द पोथोलेस मीन्स होता है खड्डे, वर फिल्ड टू द ब्रिम। तो जो सड़क थी वो कीचड़ वाली थी और उसमें वो खड्डों से भरी हुई थी। It was the day for the weekend market and Bhuvan, the farmer, was riding his bull cart on the slushy road. तो बाजार का सप्ताह का अंतिम दिन था। तो भुवन किसान अपनी बैलगाड़ी को उस कीचड़ वाली सड़क पर लेके जा रहा था। He had to reach the market early so that he could sell his crops. तो उसे बहुत जल्दी थी बाजार में पहुंचने की ताकि वह अपनी फसल को बेच सके। The bulls were finding it very difficult to pull the heavy load through the slush. तो जो बैलगाड़ी थी उसको काफ़ी मुश्किल हो रही थी कीचड़ भरे रास्ते में अपने भारी भरकम बोझ ढोने के लिए। सडनली वन ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार्ट सेक इन अ पोथहोल। तो अचानक ही गाड़ी का पहिया खड्डे में धंस जाता है। तो ये देखिए इस पिक्चर में, लुक एट द पिक्चर प्लीज़। देखिए ज़रा ध्यान से इसे कि जो भुवन किसान है इसकी बैलगाड़ी का ये देखिए ये गड्ढे में किस तरह से ये फंस चुका है। ये देखिए ये बेचारा भुवन किसान अब परेशान हो रहा है। तो चलिए आगे स्टोरी को रीड करते हैं। भुवन ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक द बुल्स पुल द कार्ट। तो भुवन ने काफ़ी अपनी बेहतर करने की कोशिश की कि वो बैलगाड़ी को बाहर निकाल ले धकेल के। बट द मोर दे पुल्ड द डिपर मीन्स होता है ज़्यादा गहराई, द व्हील सेक। किंतु जैसे ही वो ज़्यादा धकेलता उतना ही पहिया और गहराई में धंस जाता। भुवन गॉट exasperated। exasperated मीन्स होता है निराश होना। तो जो भुवन था वो बहुत ज़्यादा हताश निराश हो गया। ही क्लाइम डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना। एंड लुक्ड ऑल अराउंड बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू हेल्प हिम। तो वह नीचे उतरा और उसने चारों तरफ देखा किंतु उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके। He didn't make the slightest effort to lift up the stuck wheels। तो उसने इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं की इस पहिए को बाहर निकालने के लिए। Cursing his bad luck, he climbed back to his seat। तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। ही लुक्ड डिजेक्टेड मीन्स होता है निराश होना, हताश होना। एंड डिफीटेड मीन्स होता है हार मान लेना। तो वह एक निराश और हारा हुआ सा दिख रहा था। लुकिंग अप एट द स्काई और उस आसमान की तरफ देखते हुए ही स्पोक टू गॉड इन अ लाउड एंड एग्री टोन। एम आई द अनफॉर्चुनेट वन टुडे। तो वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, वह भगवान से बोलता है बहुत ही गुस्से में और बहुत ही ऊंचे स्वर में बोलता है कि आज का दिन मेरा मैं बहुत बड़ा दुर्भाग्य हूँ। आज का दिन मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैं दुर्भाग्यपूर्ण हूँ? वाई शुड आई बी द टारगेट। हमेशा वो कहता है कि मैं ही क्यों निशाने में होता हूँ, मैं ही क्यों बल्कि टारगेट पे रहा, निशाने पे रहा। ओ गॉड, हे भगवान, कम डाउन एंड हेल्प मी।
और कहता है, हे भगवान, आप आइए, नीचे आइए और मेरी मदद कीजिए। आफ्टर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, गॉड फाइनली अपीयर्ड बिफोर भुवन एंड आस्क्ड हिम। और अंत में जो भगवान थे वो उसके सामने, भुवन के सामने आ गए और उन्होंने उससे पूछा। अब देखो इस पिक्चर में वो कैसे आसमान की ओर देख रहा है और ऊपर को हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरी हेल्प कर दो, कृपया करके मेरी हेल्प कर दो। कम डाउन एंड हेल्प मी, आप आ जाओ और मेरी हेल्प करो, इस धरती पे नीचे आ जाओ और मेरी हेल्प करो। ये देखिए किस तरह से भुवन जो किसान है वो मदद मांग रहा है, ये देखिए भगवान से। Do you think you can move the cart by simply standing and whining about it? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ खड़े होकर शिकायत करने से यहाँ पे गाड़ी हिला सकते हो? ऐसा उसे भगवान ने कहा। Get up and put your shoulder to the wheel. उठो और पूरी ताकत लगाओ। You will soon find your way out. तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। भुवन immediately got down from his seat. जो भुवन था वो तुरंत अपनी सीट से नीचे उतरा। He gently urged the bullocks to move and pushed the wheel with his shoulder. तो उसने विनम्र पूर्वक अपने जो बैलगाड़ी थी उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, हिलने के लिए कहा और उसने अपने कंधे से पहिए को धकेलने की कोशिश की। इन अ फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनटों में, द व्हील वाज आउट ऑफ द पोथोल। तो जो पहिया था वो कुछ ही मिनटों में गड्ढे से बाहर निकल आया। आउट ऑफ द पोथोल, गड्ढे से बाहर निकल आया पहिया। भुवन लर्न हिज लेसन। तो भुवन ने इससे सबक सीखा। ही थैंक्ड गॉड एंड कैरिड ऑन हिज जर्नी हैप्पीली। तो उसने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी यात्रा को उसने जारी रखा। तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। तो क्या समझे, जो आत्मनिर्भरता है वही सर्वोत्तम सहायता होती है। इंसान को अपनी खुद से ही क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर हैं तभी वो सबसे बड़ी अपनी ही सहायता होती है। तो आत्मनिर्भरता ही सर्वोत्तम सहायता है। मैंने जो आपको इस स्टोरी में जो बताया है, आप भी उसी तरह अपने जीवन में चलने की कोशिश करना। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।